न्यूज़ क्लिक पर जो लगातार जो छापेमारियाँ हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? आपने जो तमाम जो खबरें हैं वो सुनी होंगी, तमाम जो न्यूज़ पर ये चीज़ है वो लगातार चल रही है कि इसमें जो गिरफ्तारियाँ वो क्यों हो रही हैं या फिर जो छापेमारी है वो क्यों की जा रही हैं। इसके पीछे जो काफ़ी कारण आपने सुने होंगे, लेकिन एक जो मेन कारण है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसके ऊपर मैं बात करेंगे। और जो प्रवीर पुरकायस्थ हैं जो कि न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं, मालिक हैं, सब कुछ सर्वे सर्वा हैं वो वही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और जो न्यूज़ क्लिक के जो पत्रकार हैं अभिसार शर्मा और तमाम और जो पत्रकार हैं उर्मिलेश हुए, उनके बारे में बात करेंगे। काफ़ी सीनियर जो पत्रकार हैं और विपक्ष है वो इसे क्यों बता रहा है कि ये जो है आवाज़ दबाने की कोशिश है, पत्रकारों के लिए आवाज़ दबाने की कोशिश है। और जो है पत्रकारों के अलावा जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि विपक्ष और जो पत्रकार हैं जो कि एक तरीके से बीजेपी की जो आलोचना करते हैं, क्या वो सच में आलोचना करते हैं, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि उन पर जो छापेमारी है वो क्यों हुई न्यूज़ क्लिक पर। तो न्यूज़ क्लिक पर छापेमारी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो न्यूज़ क्लिक है वो लगातार जो उस पर अनियमितताओं का जो आरोप है वो लगा है। अनियमितताओं का आरोप क्या है कि इन्होंने जो चीन से पैसे लेकर इन्होंने जो खबरें हैं वो दिखाई हैं। जो भी इनका, अगर आप इनके चैनल पर जाएंगे और जाकर देखेंगे कि किस तरीके की खबरें हैं जो कि इनके चैनल पर प्रकाशित होती हैं, उसमें आप जाकर देखेंगे तो आपको अलग से ही पता लग जाएगा कि क्या एजेंडा इनके जो चैनल है वो चला रहा था या फिर जो इनका पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल है, उस पर चल रहा था। काफ़ी जो खबरें हैं वो इस तरीके की भी हैं कि जो मेल्स हैं वो चीन से आते थे और चीन से मेल आने के बाद ये लोग उन पर अपनी प्रतिक्रियाएं और जो एजेंडा है, चीन का एजेंडा है, वो अपने चैनल पर चलाते थे। अगर इसी चीज़ के उसमें जो ईडी है अगर वो गिरफ्तारी कर रही है, जो हमारी एजेंसियां हैं वो जो गिरफ्तारियां हैं अगर वो करती है तो इसमें गलत क्या है। तो कहीं ना कहीं जो चीन है वो जो हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया, देखे सबसे पहले जो न्यूज़ क्लिक है वो हम देखेंगे कि 2018 तक वो एक तरीके से लॉस मेकिंग एंटिटी थी, लेकिन उसके बाद में एकाएक उसमें जो फंडिंग है वो इतनी कहाँ से आ जाती है। और फंडिंग के अलावा उसमें जो तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं कि एक साथ से जो पैसा है और फिर जो पत्रकारों की जो उसमें जो पत्रकार हैं काम करने वाले, उनकी अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी वो काफ़ी कम मिलती थी उससे पहले, और फिर एकाएक जो सैलरी है वो क्यों बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक मेल की बात करूँगा कि एक मेल है जिसमें कि उन्हें बताया गया है कि किस तरीके से जो कोविड में सरकार, मतलब बेसिकली जो भारत की जो सरकार है उसे कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करने के से भारत गिरो कर रहा है, उस तरीके से भारत गिरो नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके के जो मेल्स है वो चीन से आते थे, फिर इन्हें बताया जाता था कि किस तरीके से जो एजेंडा है वो चलाना है। तो न्यूज़ क्लिक वाले वो चीनी एजेंडा चला रहे थे। तो इसी को लेकर जो एजेंसियां हैं वो जो लगातार जो इन लोगों की गिरफ्तारी है, पूछताछ है, वो कर रही है। अब इसमें जो है मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके की कोविड-19 में जो प्रबंधन सरकार ने किया, उस प्रबंधन को बदनाम करने की कोशिश इन लोगों ने की है कि जो भारत सरकार है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, कोविड का जो प्रबंधन है वो कैसे किया जाए, इन सभी चीज़ों पर अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। तो इस तरीके के लिए जो फंड्स हैं वो इन्हें जो चीन है वो वहाँ से मिले हैं। अभी जो बात है वो 78 करोड़ की बात है, लेकिन ये जो अंदाज़ा है वो काफ़ी बड़ा भी हो सकता है कि 100 करोड़ से ऊपर का जो लेन देन है वो हुआ है। देखिए, अगर हम चीन से कुछ भी खरीदते हैं तो चीन से, जैसे मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि चीन के साथ में जो हमारा जो लेन देन है या फिर हमारा हम पैसा मंगा नहीं सकते, हम पैसा भेज नहीं सकते, वैसा नहीं है। बिल्कुल हम चीन से पैसा मंगा सकते हैं और
हमारे जो कंपनियां हैं जो कि चीन से लेन देन में जो काम करती हैं, वो देखिए, हमने कुछ चीन से सामान मंगाया, हमने पैसा भेजा कि ये जो पैसा है ये इस चीज़ के लिए, इस सामान के लिए हमने भेजा है, तो सरकार को बताना पड़ता है। लेकिन इन लोगों ने जो फंडिंग इन्हें मिली उसका कुछ भी जो हिसाब किताब है वो सरकार को नहीं दिया। अगर सरकार एक्शन नहीं करती है तो क्या इसी तरीके से जो एजेंडा है वो चलता रहेगा? क्या इसी तरीके से ये जो लोग हैं वो फलते फूलते रहेंगे लगातार? तो वो तो बिल्कुल भी जो भारत सरकार है, खासकर जो आज की सरकार है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चले। वहीं पर अगर मैं एक और चीज़ के लिए जो फंडिंग आई है, जो मेल्स हैं जो कि वहाँ से भेजे गए हैं कि इस तरीके का एजेंडा है, वो आप अपने चैनल पर, अपनी जो न्यूज़ पोर्टल है उस पर चलाइए। वो है कि जो भारत की संप्रभुता है, कि जो अरुणाचल वाला जो पार्ट है भारत का, अरुणाचल जो कि हमारा स्टेट है, उसे चीन के मैप में दिखाया जाए। कि कुछ ऐसे इस तरीके से एजेंडा चलाइए कि वो जो पार्ट है अरुणाचल वाला उसे चीन में दिखाया जाए। तो मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे वो न्यूज़ क्लिक हो चाहे कुछ भी हो, अगर इस तरीके का एजेंडा अगर आप भारत में चलाने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके का एजेंडा आप बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चला सकते हो, और ना ही आप लोगों को कोई भी किसी भी तरीके से यहाँ पर चलाने दिया जाएगा। भारत एक संप्रभु देश है, इसमें कश्मीर भी हमारा है, अरुणाचल भी हमारा है। चीन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, और चाहे कितने भी ऐसे जो फर्जी लोग हैं जो कि भारत में रहकर चीनी एजेंडा चलाते हैं, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो लोग अपना जो एजेंडा है वो नहीं चला पाएंगे, चाहे कुछ भी कर लें। अच्छा, जो इस चीज के लिए ऐसा आरोप है कि 115 करोड़ अलग से दिए गए कि अरुणाचल प्रदेश को चीन के हिस्से में दिखाया जाए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो छन छन कर अब आ रही हैं बाहर, जब पूछताछ शुरू हुई है। तो जब पूछताछ में जब इस तरीके की बातें हैं वो निकल कर आएंगी, तो कहीं ना कहीं जो इस तरीके की जो एजेंसीज हैं उनका जो चीज़ें हैं वो बंद होंगी अगर इस तरीके का एजेंडा ये लोग चलाएंगे। और भारत है, भारत एक है, एक था, और भारत के जो जितने भी लोग हैं वो सभी भारत के लिए जान भी दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि आप जैसे लोग किस तरीके का एजेंडा, चाहे वो अपनी जो न्यूज़ पोर्टल है उसके माध्यम से चलाएं, चाहे अपने चैनल के माध्यम से चलाएं, लेकिन भारत में इस तरीके का जो एजेंडा है वो नहीं चल पाएगा। और इसके अलावा कि अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया जाए, लेकिन मैं चीन है, वो अरुणाचल प्रदेश है, वो भारत का हिस्सा है, था, रहेगा। और जब तक एक एक भारतवासी की जो सांस है वो जब तक चल रही है, वो जब तक भारत का हिस्सा रहेगा। वहीं पर इन लोगों को किस चीज़ के लिए फंडिंग दी गई? वो दी गई कि देश की जो सुरक्षा है, जो कि आंतरिक सुरक्षा है, उस पर किसी भी तरीके से जो खतरे में डाला जाए। देखिए, एक सुरक्षा होती है जो हमारे फौजी भाई हैं जो कि सीमाओं पर खड़े होकर करते हैं, वहीं पर एक दूसरे तरीके की जो सुरक्षा है वो होती है जो कि हमारे देश के अंदर जो हमारी जो तमाम एजेंसियां हैं वो इन चीज़ों से किस तरीके से सुलझती हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। तो उस आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए इन लोगों को पैसे दिए गए, इन लोगों से कहा गया कि जो लगातार जो एजेंडा है वो चलाइए। देखिए, चाहे कुछ भी कह लो कि ये लोग जो है कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितने अच्छे पत्रकार हैं, क्या है, लेकिन कुछ भी जो पत्रकारिता है वो बिल्कुल भी किसी के भी कहने से, किसी के भी बताने से नहीं चलती है। उसमें जो फैक्ट्स हैं वो होते हैं, और अगर फैक्ट्स नहीं है तो आप किसी भी तरीके को जो फैक्ट्स हैं उन्हें इस तरीके से ये लोग मोल्ड करते हैं कि ऐसा लगे कि ये जो काम हुआ है वो सरकार के विरोध में हुआ है। मैं जानता हूँ कि देखिए, पिछले 9 सालों में 9 साढ़े 9 साल हो गए, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा कि भाई एक काम तो नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया होगा, एक काम तो ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने एक काम तो अच्छा किया होगा। अगर आप इनके पोर्टल पर जाकर देखेंगे
तो आपको एक भी जो चीज़ है वो इस तरीके की नहीं मिलेगी जो कि इन्होंने दिखाया हो कि सरकार ने ये एक काम है जो कि पिछले 9.5 साल में अच्छा हुआ है, जो कि इन लोगों ने दिखाया हो। वहीं पर अगर मैं बात करूँ जो कि न्यूज़ क्लिक के मालिक हैं पुनीर पुरकायस्थ, तो जो पुनीर पुरकायस्थ हैं वो एक तरीके से जो लेफ्ट के जो नेता हैं वो हैं, उसके बाद में ये पत्रकार बने हैं। तो अगर इस तरीके से कोई नेता है जो कि बाद में पत्रकार बनता है तो उसकी मेंटेलिटी कैसी होगी, ये आप लोग बखूबी जानते हैं कि जिस तरीके की विचारधारा से वो निकल कर आया है, तो ये कहीं ना कहीं लेफ्ट की जो विचारधारा है उसे ये लोग चलाना चाहते हैं। और उसी के मद्देनज़र देखिए, इनसे एक बार पूछा भी गया कि आप इस तरीके की जो न्यूज़ क्लिक को खोलने के पीछे आपका कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो लेफ्ट की आवाज़ है वो मीडिया में बहुत कम दिखाई देती थी। उसके लिए इन्होंने ये जो न्यूज़ क्लिक है वो खोला। तो देखिए, ये पब्लिक मंच पर भी साफ साफ कह रहे हैं कि लेफ्ट की आवाज़ को दिखाने के लिए हमने ये खोला। तो फिर ये वाली जो एजेंसी है, ये जो न्यूज़ क्लिक है, जो न्यूज़ पोर्टल है, ये कैसे निष्पक्ष हो सकता है, कैसे आप लोगों तक जो सही जो खबरें हैं वो पहुंचा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ की खबरें ही आपके लिए पहुंचाएंगे। और इसमें जो काम करने वाले पत्रकार हैं उनसे भी पूछताछ हुई। हमने देखा कि किस तरीके से बताया गया कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, कि मैं एक तरीके से देश के लिए काम कर रहा हूँ। अगर आप देश के लिए काम कर रहे हो तो आपको फंडिंग की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है, चीन से फंडिंग की आवश्यकता। अगर आप चीन के कहने पर कोई भी एजेंडा चलाएंगे तो वो भारत में नहीं चलेगा। देखिए, जैसे अभिसार शर्मा है, उनके आप वीडियोस देख लीजिए लगातार, कि अपने वो वीडियोस के माध्यम से किस तरीके का जो कंटेंट है वो दिखा रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो सरकार है वो डिसबैलेंस हो जाए, सरकार किसी भी तरीके से डिसबैलेंस हो जाए। और हमेशा कुछ इस तरीके की बातें करते हैं कि जो सरकार है वो बहुत खराब सरकार है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। देखिए, मैं कोई सरकार का यहाँ पर प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन 9.5 साल में सरकार ने एक काम तो अच्छा किया होगा। वो चीज़ छोड़ दीजिए कि इन्हें धान और गेहूं का जो बीच में जो डिफरेंस है वो इन्हें नहीं पता है, वो चीज़ें छोड़ दीजिए, उनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन इन्हीं के जैसे जो पत्रकार हैं, जब 14 पत्रकारों को बैन करता है इंडिया अलायंस, जब ये लोग सामने नहीं आते हैं कि ये जो है ये अब पत्रकारों के आवाज़ दबाने की कोशिश है विपक्ष जो कर रहा है, उसके बारे में नहीं आता है, चाहे वो प्रेस क्लब हो चाहे कोई भी हो। ये लोग यहाँ पर भी जो एक तरीके के जो लोग हैं वो भर गए हैं, वो लोग भी नहीं आते हैं कि यहाँ पर जो सरकार मतलब जो पत्रकारों के जो आवाज़ है उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। अगर ईडी पूछताछ करता है तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये पत्रकारों के दबाने की कोशिश है। ये पत्रकारों के आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं है, ये दबाने की कोशिश है इस चीज़ को कि किस तरीके से यहाँ पर जो एजेंडा है वो चलाया जा रहा है, कहाँ से जो फंडिंग है वो मिली है। वहीं पर जो विपक्षी नेता है वो भी लगभग जो है इसी तरीके की जो बातें हैं वो कर रहे हैं कि जब कभी भी इस तरीके का कोई भी जो एक्शन है वो जब होता है तो विपक्ष के लोग हैं वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं कि सरकार है वो लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सरकार ना तो पत्रकारों के आवाज़ दबाने, चलिए मान लीजिए कि अगर पत्रकारों को आवाज़ दबाने की कोशिश है तो जब 14 पत्रकार बैन हुए तो आप लोग उनके समर्थन में क्यों नहीं आए? जब यही लोग जो है बहुत खुशियां मना रहे थे कि विपक्ष ने जो है इन लोगों को बैन कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो प्रेस की आज़ादी है उस पर ये लोग सवाल उठाते हैं और बताते हैं कि एक तरीके से जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो डाला जा रहा है। इस तरीके की बातें ये जो विपक्षी हैं वो करते हैं और जो इस तरीके की बातें भी आ रही हैं कि 2024 से पहले जो है कई जो छापे हैं वो पढ़ सकते हैं। तो मैं बता दूं कि छापे हैं, अगर कोई गलत करेगा चाहे वो 24 का चुनाव हो चाहे वो 23 का चुनाव हो और चाहे वो
किसी भी साल में कोई भी चुनाव हो रहा हो, और कोई गलत करेगा तो उस पर छापा पड़ना चाहिए और उसकी जो जांच है अच्छे से जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद में ये निकालना चाहिए कि क्या इसमें जो किसी भी तरीके की जो बात है, जो गड़बड़ी है, जो घोटाला है, वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो निकलनी चाहिए और सामने आनी चाहिए। वहीं पर जो ये जो लगातार जो छापेमारियाँ जो हो रही हैं, अब हमने दिल्ली में भी देखा कि जो शराब घोटाला में जो गिरफ्तारियाँ हैं वो हो रही हैं, तो उनमें क्या निकल सकता है वो हमें अभी देखना होगा। और बाकी का मैं न्यूज़ क्लिक का बता देता हूँ कि अगर इन लोगों ने कोई भी किसी भी तरीके की जो फंडिंग है वो नहीं ली है, तो हमेशा एक तरीके का, देखिए एक जो मेल है वो जो बाहर आया है, सबसे बड़ा सवाल उसी का है कि वो मेल में वो साफ साफ लिखा हुआ, और अगर हम इनके चैनल पर जाते हैं कि किस तरीके से जो एजेंडा है वो चलाना है, तो वो चीज़ सेम इनके चैनल पर जाने के बाद में दिखाई देती है। तो इसके ऊपर भी जो चीज़ लोग हैं उन्हें जो जानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो बहुत गलत हो रही है कि जो किसी भी और देश का जो एजेंडा है जो यहाँ पर चलाने की कोशिश की जा रही है। और जो विपक्षी, देखिए उनका काम है इस तरीके का जो बात है वो करना, लेकिन जो अगर 14 पत्रकारों के समर्थन में ये लोग नहीं आ सकते और ये लोग उम्मीद करते हैं कि जो और जो पत्रकार है वो इनके समर्थन में आए और कहें, तो कोई भी पत्रकार नहीं आएगा। और देखिए अगर मैं लेफ्ट, कुछ इन पत्रकारों के भी धड़े बटे हुए हैं, अगर मैं लेफ्ट विंग के पत्रकारों की भी बात करूं तो वो लोग भी बटे बटे दिखाई देते हैं। ये कहते हैं कि अगर इनके पास में वास्तव में फंडिंग आई है चीन से तो ये गलत है। वो लोग खुद कह रहे हैं, वो खुद बटे हुए हैं। तो इनके जो समर्थन है वो इसी बेसिस पर नहीं किया जा रहा है कि इनका जो क्यों इस तरीके की बातें हैं वो ये लोग कर रहे हैं। तो ये रही न्यूज़ क्लिक की जो छापेमारी यहाँ है वो उनके ऊपर जो बात है। बाकी का आपकी क्या राय है कि क्या जो सरकार है वो वास्तव में जो प्रेस की आवाज़ है उसे दबाने की कोशिश कर रही है, या फिर ये जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल सही हो रहे हैं? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, और आप जो बिल्कुल हमें जो अपनी राय है वो बताना कि क्या ये जो वास्तव में किसी एजेंडा के थ्रू जो ये जो पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल है, वो काम कर रहा था, और जो छापेमारियाँ वो सही हैं या फिर गलत हैं। धन्यवाद, जय हिंद।